नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द इंक पब्लिकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अपनी ही एक किताब चुटकी भर कहानी की एक कहानी विशेष तौर पे पढ़ने के लिए आई हूं। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है पापा का टेढ़ा चश्मा। पापा की हमेशा की आदत है, बिना सोचे समझे चश्मा इधर उधर रख देते हैं। उन्हें कई बार टोका गया पर वो ध्यान नहीं देते। पापा कौन? अरे पापा तो सबके होते हैं और सबके पापा लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये भी एक पापा की ही कहानी है। मम्मी की भी यही आदत है। मम्मी कौन? पापा की पत्नी। और कौन? कभी सोफ़े पे, कभी दीवान पर, तो कभी कुर्सी पर। कई बार किसी ऐसी जगह चश्मा रखकर छोड़ देना जहां उसके टूट जाने की पूरी संभावना हो। ऐसी ही कई बार चश्मा तोड़ लिया उन्होंने। कभी खुद उस पर बैठ गई या फिर गिरा लिया। कभी उनकी देखा देखी पापा यही करते हैं। बस अंतर इतना है कि उनका चश्मा अभी तक टूटा नहीं। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 36 साल अपने बैंक को समर्पित किए। कैशियर से शुरू करके नौकरी सीनियर मैनेजर पर आकर ख़त्म हुई। एक भी पैसा रिश्वत का लिए बिना पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं बैंक को देते थे। जब लोग उन पर तंज कसते कि बैंक में हो और बढ़िया कमाते होंगे, तो वो कहते, मैं बैंक के लिए काम करता हूँ और बैंक उसके लिए मुझे तनख्वाह देती है। बस बहुत है साहब, छाती पे लाद के थोड़े ही ले जाना है, रोटी दाल चलती रहे काफ़ी है। न जाने कितने लोगों को नाराज़ कर चुके थे जो पैसा दे के अपना काम कराना चाहते थे। जब उनके सामने ऑफ़र रखा जाता तो वो कहते, भाई साहब आप ज़रूरी कागजात ले आइए, आपका काम कर दूंगा। आपके कुछ हज़ार के चक्कर में मैं अपना ईमान और नौकरी दांव पर नहीं लगाऊंगा। उनके साथी और नीचे काम करने वाले अफसर भी दुखी रहते और नाराज़ भी। ऐसी छवि बना रखी थी कि कोई और उनके नाम पर कुछ ले भी नहीं पाता था। जहाँ भी ट्रांसफ़र किया जाता पापा चले जाते। कोई गांव, कोई कस्बा, कोई भी जगह हो। ऊपर वाले अफसर भी नाराज़ कि ये तो कभी चंदा चढ़ाने भी नहीं आता। पापा कहते, मैं कुछ लेता नहीं तो उन्हें दे कैसे आऊँ, और भला क्यों गिरूँ उनके पैरों में। नौकरी की है, जहाँ का दाना पानी लिखा होगा वहाँ जाना पड़ेगा और जाऊँगा। पापा ने 36 साल दबंगों की तरह नौकरी की। काम पूरा और जिम्मेदारी के साथ करते थे। अक्सर उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती। रिश्तेदार और घर परिवार के कितने ही फंक्शंस में जा नहीं पाए। जाने कितनी LTC 4 साल में एक बार में मिलने वाली पेड छुट्टी बेकार चली गई। पापा की एक बेटी है, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, पर खुद इतना व्यस्त रहते कि उसके रिज़ल्ट देखने के अलावा कभी कुछ और ना तो उससे पूछ पाए ना उसे बता पाए। स्कूल चुनना, दाखिला कराना और बाकी सब मम्मी ही करती थी। जब बेटी बड़ी हो गई तो खुद सब करने लगी। पापा बस वहाँ साइन कर देते जहाँ ज़रूरत होती और फ़ीस के पैसे दे दिया करते। पापा को बैंक का काम निपटाते निपटाते अक्सर देर रात हो जाया करती। दोनों माँ बेटी ने बहुत सारी रातें इंतज़ार में दरवाजे पर काटी। पापा के कपड़े भी मम्मी ही खरीदती थी। पापा के पास तो समय ही नहीं था। बेटी बड़ी हो गई, उसका करियर तो बन नहीं पाया, पर पापा ने सोचा बहुत अच्छी जगह शादी करेंगे, सारी जमा पूंजी लगा देंगे, बेटी खुश रहेगी। पर पापा के पास तो फिर से समय नहीं था। सब कुछ साथ साथ नहीं किया जा सकता। पापा ने जमा पूंजी भी लगाई और बेटी की खुशी खरीदने की पूरी कोशिश की, पर जिसको बेटी सौंपने चले उसके बारे में कुछ जान ना पाए। बेटी 1.5 महीने में ही घर वापस आ गई। पापा ने इसे बेटी का भाग समझ लिया और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। पापा समझ गए थे कि जमा पूंजी लगा के भी बेटी को खुशियां नहीं दे पाए और अब कुछ बचा नहीं है, जैसे तैसे बस जीवन काटना है। पापा अब रिटायर हो चुके हैं। जिस बैंक को जीवन के 36 साल दिए, न्यौछावर कर दिए, उसने ही रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में बहुत कष्ट दिया। रिटायरमेंट के बाद भी कई महीनों तक PF का पैसा नहीं दिया, पेंशन भी देना शुरू नहीं किया। पापा अब निराश हो चले थे। फिर बेटी काम आई। बेटी ने वकालत पढ़ ली थी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कानूनी हुड़की से ही काम चल गया। बैंक को सारा रोका हुआ पैसा लौटाना पड़ा। अब सब ठीक है। पापा का मुंह भी छूट गया है।
पापा कहते हैं नौकरी को नौकरी ही तरह ही करना चाहिए, काम से ऑब्सेस्ड होना गलत है। पापा के पास अब समय ही समय है। अब उनका सारा ध्यान घर की हर चीज़ पर होता है। मम्मी सब्ज़ी में मोल भाव नहीं करती, टीवी में कब कौन सा सीरियल आता है, मेहरी को कितनी तनख्वाह देते हैं, बेटी सारा दिन क्या करती है, बिजली का बिल कितना आया, वगैरह वगैरह। पापा अब राशन खरीदने बेटी के साथ जाते हैं। एक दिन पापा भी अपने चश्मे पर बैठ गए थे, पर वो टूटा नहीं, बस एक तरफ से टेढ़ा हो गया। वो वैसा ही टेढ़ा चश्मा लगाते हैं। जब चश्मा पहने हूँ तो उनका चेहरा भी टेढ़ा लगने लगता है। बेटी ने कई बार पूछा, पापा आप ये टेढ़ा चश्मा क्यों लगाते हैं? नया फ्रेम बनवा लो, दिक्कत नहीं होती। पापा हंस कर टाल जाते हैं। चश्मा टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, दिखता तो अब सब सीधा है। तो ये थी चुटकी भर कहानी में से एक कहानी, पापा का टेढ़ा चश्मा। नमस्कार।